हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड मोहनजोदारो अ प्लान्ड सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेनेज सिस्टम, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन, सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस एंड द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, डिस्कवरी ऑफ सिविलाइजेशन। द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। सील्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है क्योंकि इससे हमें रिलीजियस बिलीफ के बारे में पता चलता है, उस टाइम के बारे में। और अप्रोटो शिवा सील, इससे रिलीजियस बिलीफ के बारे में हमको पता चलता है। देन फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न साउथ एशिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट अफगान, found in northwestern South Asia extending from northeast Afghan to Pakistan. Northwestern साउथ एशिया, इंडिया साउथ एशिया में आता है। तो जो नॉर्थ वेस्ट है जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का कुछ राजस्थान की तरफ का पार्ट, तो इसको वहाँ पे फाउंड किया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन को। एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट अफगान टू पाकिस्तान। कल्चर डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, आर्कियोलॉजिस्ट ने कल्चर को, ये जो वर्ड है इसको यूज़ किया है फॉर दिस। हड़प्पा फर्स्ट साइट एक्सकवेटेड डेटेड, जो डेट है इसको याद रख लेना क्योंकि एमसीक्यूज में आता है। पोइट्री, एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर, पास्टोरिज्म एंड सम आर्टिफैक्ट्स फाउंड किए गए हैं। दिस इज सेकंड टॉपिक, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कॉमन एलिमेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे कॉमन एलिमेंट्स मिले हैं। दीज कल्चर्स शेयर्ड सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट फिश, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स के एंड एनिमल्स की वाइड रेंज मिली है क्योंकि वो प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत यूज़ करते थे फॉर देयर फूड। ग्रेन फाउंड्स एट हड़प्पन साइट्स, ग्रेन्स मिले हैं लाइक दिस वीट, सेसमे यानी कि तिल, और बेरली, लिंटिल एंड चिकपी यानी कि चना। मिलेट्स इन गुजरात, मिलेट्स गुजरात में मिले हैं। एनिमल बोन्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसमें जो एनिमल बोन्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स एज वेल एज वाइल्ड एनिमल्स की भी बोन्स मिली है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स में कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग। जैसे इसमें कुछ याद करने का नहीं है क्योंकि कैटल, शीप, गोट, बफेलोज और पिग तो घर में होते ही हैं। एनिमल बोन्स, वाइल्ड एनिमल्स, बोर, डेर, घड़ियाल। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकते नहीं भी, लेकिन मेरे तो एक बार भी एग्जाम में नहीं आया था। सो टेराकोटा मॉडल इन चोलिस्तान एंड बेनावली हरियाणा। टेराकोटा मॉडल मिला है बुल का, जिससे हमें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है कि वो बुल्स को भी यूज़ करते थे फॉर देयर एग्रीकल्चर। लोकेटेड सेमी एराइड लैंड्स वेयर इरीगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। जो ये सिविलाइजेशन है सेमी एराइड लैंड्स में लोकेटेड थी। कैनाल्स, शॉर्ट गई अफगानिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है या फिर मैपिंग के लिए कि कैनाल्स कहाँ पे मिले थे। तो शॉर्ट गई अफगानिस्तान एंड वाटर रिजर्वियर इन डोलावीरा गुजरात। मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया था। इसमें हम सिटीडल, लोअर टाउन, ड्रेनेज सिस्टम एंड डोमेस्टिक आर्टिफैक्ट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक था क्योंकि द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। द मोहनजोदारो सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, सिटीडल स्मॉलर बट हायर, लोअर टाउन लार्जर बट लोअर सेटलमेंट। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है। सिटीडल और लोअर टाउन, सिटीडल स्पेशली पब्लिक पर्पजेस के लिए यूज़ होता था। द ग्रेट बाथ वॉज द लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स। ये इंपॉर्टेंट है। यूज्ड फॉर स्पेशल रिचुअल बाथ्स, तो ये ग्रेट बाथ है। ये 8 बाथरूम से इस साइड, ये ड्रेन है और 3 साइड्स रूम थे, ये वेल है और ये कोर्टयार्ड है। Great Bath has room on 3 sides. It had 8 bathrooms. Tank was made watertight by applying mortar or gypsum. अगर आपके बोर्ड में आता है कि ग्रेट बाथ कैसा था उसको एक्सप्लेन, तो इसी तरह से डायग्राम बनाना है एंड यू हैव टू शो दिस। ये बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2022 में आया था। जो सिटी दल था वो बोल्ड था, मतलब कि दीवारों से घिरा हुआ था, बना हुआ था अच्छे से, और ये मड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से बना हुआ था। लोअर टाउन ग्रिड सिस्टम, जो लोअर टाउन था वो ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ ग्रिड सिस्टम। द लोअर टाउन वाज आल्सो बोल्ड एंड सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ना ह्यूज लेबर लगती थी इसके प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए।
ब्रिक्स सन ड्राइड और बेक्ड। उस टाइम में भी ब्रिक्स थी वो सन ड्राइड और बेक्ड मतलब अच्छे से बेक्ड ब्रिक्स थी, इस वजह से इसको अर्बन सेंटर माना जाता है। इट हैज़ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 4 times and twice height, 4, 2 and 1। MCQ में इसको पूछा जा सकता है। सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज़ was the carefully planned drainage system. Roads and streets were laid out in grid pattern intersecting at right angles. Roads and street built की गई थी at grid pattern intersecting at right angle. ड्रेनेज वर्क बुल्ड फर्स्ट एंड देन हाउसेस वर बुल्ड अलोंग दैम। पहले तो ड्रेनेज बना लिया गया, फिर उसके बाद हाउसेस उस हिसाब से बिल्ड किए गए। एवरी हाउस एटलीस्ट वन वॉल अलोंग स्ट्रीट टू अलाउ डोमेस्टिक वेस्ट। हर हाउस के साथ एक स्ट्रीट थी, गली थी, जिसमें जो ड्रेनेज था उसमें डोमेस्टिक वेस्ट अलाउ हो सके। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लोअर टाउन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो लोअर टाउन था उसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, मतलब लोगों के रहने के घर थे उधर लोअर टाउन में। और कोर्टयार्ड यूज़ होता था कुकिंग, वेविंग, particularly during the hot and dry weather. Every house था उसके पास बाथरूम और बेल्स थे, सभी के पास अपने बाथ। Now let's read art and craft production. A variety of materials were used to make beads such as stones like carnelian, jasper, crystal quartz and steatite. Then metal used होते थे for craft production, copper, bronze, gold, shell, terracotta और burnt clay and fancy. टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू द मटीरियल्स, जो टेक्निक्स थी वो अकॉर्डिंग टू द मटीरियल होती थी, जैसे कॉपर के लिए अलग, ब्रॉन्ज के लिए अलग, जेस्पर क्रिस्टल के लिए अलग। और जो सेंटर्स थे शेल ऑब्जेक्ट्स के वो थे नागेश्वर एंड बालाकोट। नागेश्वर सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, a variety of materials were used for craft production while some materials used as clay locally available। clay locally available थी, जैसे कुछ materials locally available होते थे वो use करते थे, और बाकी जैसे metals had to be produced from outside the alluvial plain। produce material craft production, point number 3, Harappan produced materials for craft production in various ways। raw materials, खेतरी राजस्थान कॉपर के लिए, ये मैप में आ सकता है, खेतरी राजस्थान फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। साउथ इंडिया गोल्ड के लिए और कॉपर के लिए खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान। Contact with distant lands. Archaeological evidences found at the Asian sites suggested about the contact of Harappan with other contemporary civilization. Relations with contemporary civilization. Copper, archaeologists found suggest that copper was probably brought from Oman. कॉपर आता था ओमान से, साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला होता है जहाँ 3 साइड सी होता है, जैसे कि इंडिया का साउथर्न रीजन, इधर अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशन है और इधर बे ऑफ बंगाल है। डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, अ लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले। सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स, seals and sealing were used to facilitate long distance communication। seals and scripts were used for long distance communication, उनको बनाए रखने के लिए। जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता था, कोई भी सामान हमें भेजना है, डिलीवर करना है, जैसे ओमान से कॉपर आता था तो उस बैग पर एक सील लगा दी जाती थी जो हमें सेंडर्स का एड्रेस बताती थी कि कहाँ से आया है, कहाँ भेजना है, इस तरह से। तो एक फैसिलिटेट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। सेकेंड, स्क्रिप्ट, Harappan seals usually have a lines of writing and probably containing the name, title of the owner. Longest contain 26 signs। जो scripts थी उसमें 26 signs थे। longest 26 signs। signs between 375 and 400। MCQ में आ सकता है। written right to left, उस टाइम की जो scripts थी वो right to left लिखी जाती थी, इधर से इधर। Fates थे, exchange were regulated by a precious system of fates usually made of cubical stones called chert। चर्ट जैसे आप इस टाइप के कुछ स्टोन्स देखते होंगे जिससे वो नाप तोल करते होंगे, लेकिन उस टाइम पर स्टोन्स हुआ करते थे जिससे वो रखते थे और जो वैल्यू थी किसी भी गुड्स की वो डिसाइड होती थी। देन लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ वेट्स वर बाइनरी। लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स वर बाइनरी होते थे, 1, 2, 4, 8, 16, 32 एक्सेट्रा। स्मॉलर वेट, जो स्मॉलर वेट थे वो यूज़ होते थे फॉर ज्वेलरी, बीड्स। सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस, सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला बरियल्स,
देन दूसरा आर्टिफैक्ट्स। डेट्स वर जनरली लेड इन पिट्स, जैसे कि ये टेक्स्ट बुक में भी है, जो डेट्स है वो उनको खोद कर बरियल्स होते हैं, जो कब्र होती है, उस हिसाब से इसको इंग्लिश में लेड इन पिट्स बोलते हैं। ग्रेव्स कंटेन पोइट्री ऑर्नामेंट्स बराइड विद कॉपर मिरर्स, जो ग्रेव्स होती थी, कब्रें होती थी, उनको पोइट्री ऑर्नामेंट्स के साथ बराइड कर दिया जाता था विद कॉपर मिरर्स। नो प्रीशियस थिंग्स, दे डिड नॉट बिलीव इन ब्राइंग प्रीशियस थिंग्स, वो बिलीव नहीं करते थे कि हम डेड के साथ प्रीशियस थिंग्स को भी ब्राइंग करें। आर्टिफैक्ट्स यूटिलिटेरियन एंड लग्जीरियस, जो आर्टिफैक्ट्स थे वो यूटिलिटेरियंस जैसे कि स्टोन और किले जो लोकली अवेलेबल होते थे, और लग्जीरियस जैसे रेयर और मेड कॉस्टली नॉन लोकल। लग्जीरियस है रखी चीज़ें गई हैं, तो मतलब उसका जो सोसाइटी में स्टेटस होगा वो हायर होगा। द एंड ऑफ सिविलाइजेशन by 800 BCE. Most of the mature Harappan sites in regions such as Cholistan has become uninhabited. After 900 BC, there was a marked change in materials cultures with the disappearance of the artifacts of the civilization like weights, seals, and special beads. Several explanations have been put forward about the reasons for the end of civilization, like climate change, deforestation, excessive floods, overuse of landscape, etc. तो जो एंड ऑफ सिविलाइजेशन है उसके ये 4 रीज़न हो सकते हैं, 1 2 3 4। क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन मतलब कि जंगलों की कटाई, और एक्सेसिव फ्लड्स, बाढ़, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप। डिस्कवरिंग ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, एलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, रखालदास बैनर्जी, जॉन मार्शन एंड RM व्हीलर। कनिंघम was the first director general of the Archaeological Survey of India. फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ऑफ ASI। कनिंघम